चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो घटना चक्र बुक से लिए गए हैं और फुल विस्तार पूर्वक यानी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बात करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी प्री जो पीटी होता है, या बिहार एसएससी किसी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कम्पिटिटिव यानी एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन ए बल, बी वेग, सी विद्युत धारा या डी कार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्युत धारा। आगे हम लोग देखते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। यानी कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? 7 हैं। कौन कौन सी यहाँ दे दिया गया है? मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वोल्ट, सी वाट या डी न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाट। आगे देखते हैं कि भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जिसको हम लोग बोलते हैं P = W बाई समय, यानी ऐसे लिखते हैं हम लोग P = W बाई T यानी वर्क बाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, सी फैराडे या डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन। आगे देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी दोनों होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल = द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी F = हम लोग लिखते हैं भी है, फॉर्मूला भी है, आप न्यूमेरिकली से भी बनता है, F = m × a, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। आगे देखिए, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वस्तु में लगा बल द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए रेडियन, बी हर्ट्ज, सी फैराडे या डी न्यूट्रॉन। तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यह एक सामान्य मनुष्य, यानी सामान्य जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, मनुष्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। एक मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं क्या है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी आयु की या डी प्रकाश की तीव्रता की। तो आप लोग पता होगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। आगे देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो और आगे हम लोग देख लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना है? तो ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, यानी किलोमीटर में हो जाए तो यहाँ आपका हो जाता है 12 और मीटर में रहे तो यहाँ आपका हो जाता है 15। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? एक पारसेक है जिसको तारों संबंधी दूरियां मापता है, वो किसके बराबर है? 4.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.56 प्रकाश वर्ष या 3.36 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक देख लीजिए, पारसेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकंड, यानी पारसेक जो पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष बराबर ऑलरेडी हम पीछे आपको बता चुके हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻, अगर किलोमीटर में रहे तो 12 किलोमीटर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, आपका है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की ऐसी कौन सी इकाई है जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, डी डेसीमीटर या डी
मीटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो हम लोग जब 0.39 से गुना करेंगे तो 1 इंच प्राप्त होता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या उत्पादित करता है, यानी कैसे उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए आपका उत्पादित की जाती है, या उपभोग की जाती है, ऑप्शन सी बचत की जाती है, या डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट जो है बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उत्पादित की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 यानी 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं यहाँ कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा मात्र आपके किसी राशि का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृति, या डी दाब। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकृति हो जाएगा, यानी किसी राशि का मात्रक नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को हम लोग विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, यानी इसमें का इकाई 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी एक नहीं है। ऑप्शन ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी किलो जूल, या डी वाट। इसका जो सही आंसर है आपका वाट हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसमें वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देख लेते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा जो है अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। यानी जो स्थानांतरण होता है जिसका ज़्यादा ताप होता है उससे कम ताप वाले पदार्थ के मध्य। ऊष्मा का मापन हम लोग किस किस में करते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। ये आप लोग 4 देख सकते हैं फिर से यहाँ पे कि ऊष्मा का मापन हम लोग किस में करते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और किलो जूल में माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दाब की इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन मीटर, या सिर्फ न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, और दाब का जो मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी दबाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, उसकी इकाई क्या है। ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, या ऑप्शन डी ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बार हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, बार। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, यहाँ देख सकते हैं 10⁵ पास्कल। एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, यानी कितने लीटर का। ऑप्शन ए 131, बी 159, सी 179, या डी 201। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 159 लीटर का होता है। 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। आगे हम लोग देखते हैं इसके विस्तार के बारे में कि पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। पहले जो होता था वो तेल की मात्रा बैरल में ही नापी जाती थी। 1 बैरल इज इक्वल टू 158.9873 लीटर एग्जैक्टली ये वैल्यू होता है। इसी को हम लोग करीब होता है 159 के, तो हम लोग 159 लीटर कर देते हैं। 1 बैरल इज इक्वल टू घन मीटर की बात करें तो 0.158987 घन मीटर। 1 बैरल इज इक्वल टू यूएस गैलन के हिसाब से बात करें तो 1 बैरल इज इक्वल टू 42 यूएस गैलन, और यूके गैलन के बात के हिसाब से करें तो 1 बैरल इज इक्वल टू 34.9723 यूके गैलन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है।
ऑप्शन ए नॉट, बी डॉप्सन, सी पॉइज या डी मैक्सवेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन से हम लोग ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लें तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई यानी एक DU बराबर कितना होता है आपका देख सकते हैं 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। 2.69 गुने 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। को 15 नंबर क्वेश्चन है कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा या डी नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार जो होता है इसका नौ संचालकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। सोनार का आपका क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके विस्तार को हम लोग देख लेते हैं कि सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है और यह तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु के वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है। ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी ऑडियोफोन या डी ऑडियोमीटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑडियोमीटर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापता है। चलिए ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर क्या मापता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन आपका क्या मापता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पायरोमीटर जो है आपका, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, बी आर्द्रता, सी उच्च ताप या डी घनत्व। तो पायरोमीटर आपको ऑप्शन सी सही आंसर उच्च ताप हो जाएगा। उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसकी सहायता से दूर की वस्तु यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। और इसका स्पेशली देख लीजिए यहाँ कि इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो तापमान है यहाँ नहीं नापते हैं, यानी 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का ही तापमान मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सन स्पॉट, बी सोलर रेडिएशन, डी हवा ताप या डी पौधों के ताप को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन को नापने के लिए हम लोग करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला पाइरेनोमीटर और दूसरा है आपका ये पाइर हीलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी वोल्टामीटर, सी एमीटर या डी पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा हम लोग एमीटर से नापते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है और पोटेंशियोमीटर जो है क्या नापता है, किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए जल, बी पारा, सी अल्कोहल या डी उपयुक्त सभी। इसका दो ऑप्शन गलत है, उपयुक्त सभी प्रयोग नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ऑप्शन ए जो है जल प्रयोग में होता है, ऑप्शन बी पारा भी प्रयोग में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका देख ले एक्सप्लेनेशन कि बैरोमीटर या जिसको हम लोग वायु दाब मापी एक जो भी कहते हैं वो एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है और विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। ज़्यादातर जो बैरोमीटर में प्रयोग होता है वो पारा का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर,
सी स्पेक्ट्रोमीटर या डी यूडियोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रो और हाइग्रोमीटर में। तो आर्द्रता बोले तो हाइग्रोमीटर आता है आपका, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है और स्पेक्ट्रोमीटर क्या नापता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर की बात कर ले तो ये एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, सी स्फिग्नोमैनोमीटर, सी कैरोटोमीटर या ऑप्शन डी लक्समीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। यानी स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से हम लोग रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं उसको मापते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं और कैरोटोमीटर जो होता है कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगता है और लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ये राडार का उपयोग में आता है। राडार किस उपयोग में आता है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, या सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसका सही आंसर आपको कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि रेडियो डिटेक्शन एंड क्या हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका रडार का फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ऑप्शन ए हिम नदी की चाल, बी जनसंख्या वृद्धि, सी भूकंप की तीव्रता, या डी पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लोगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग देख लेते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ, बी सीस्मोग्राफ, सी गीगर काउंटर, या डी रेन गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप मापी यंत्र सीस्मोग्राफ हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लीजिए सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ जो है क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र, इसे वर्षा को मापते हैं। और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनिक विकिरणों को आपको मापता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे और सारे क्वेश्चंस आपको घटना चक्र के बुक से लिया गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगे एक बार ज़रूर कमेंट में बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें।